नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्र में एक ऐसी एकादशी के बारे में बताया गया है जो किसी भी भयंकर बीमारी, कुष्ठ रोग और जीवन के सबसे बड़े पापों को जड़ से खत्म कर सकती है। एक ऐसी कथा जिसका महत्व सीधे भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया था। अगर आपके जीवन में भी कंगाली, कोई बड़ा दुख या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की यह योगिनी एकादशी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम न सिर्फ इसके महत्व के बारे में जानेंगे, बल्कि उस रहस्यमयी और पौराणिक कथा को सुनेंगे जिससे सुनने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य हमें मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपकी सोई हुई किस्मत को भी चमका सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2026 में योगिनी एकादशी कब है और इसका महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल यह पवित्र तिथि 10 जुलाई शुक्रवार को पड़ रही है। शास्त्रों में लिखा गया है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान नारायण की पूजा करने से मनुष्य के सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सीधा वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। लेकिन भक्तों, इस एकादशी के पीछे एक ऐसी अनोखी और श्राप की कहानी छिपी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस पौराणिक काल में जहाँ से इस व्रत की शुरुआत हुई। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग की सुंदर नगरी अलकापुरी में धनराज कुबेर रहा करते थे। कुबेर देव भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज सुबह महादेव की पूजा किया करते थे। उनकी पूजा के लिए हेम नाम का एक माली मानसरोवर से रोज ताजे और सुंदर फूल लाया करता था। हेम माली अपनी पत्नी विशालिक्षा से बहुत प्रेम किया करता था, क्योंकि वह बेहद रूपवान थी। एक दिन रोज की तरह हेम माली सुबह सुबह मानसरोवर से फूल लाने को गया। वह फूल तोड़कर तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के सौंदर्य और मोह से ऐसा बंधा कि वह भगवान कुबेर के दरबार में जाने की बजाय सीधे अपने घर चला गया। वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। इधर कुबेर देव के दरबार में दोपहर हो गई। पूजा का समय बीत चुका था और महादेव की पूजा के लिए फूल भी नहीं पहुंचे थे। राजा कुबेर क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने अपने दूतों को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ कि वह माली अब तक क्यों नहीं आया। इसके बाद दूतों ने लौटकर कहा, महाराज, हेम माली तो अपनी पत्नी के प्रेम पास में बंधकर घर में ही आराम कर रहा है। यह सुनते ही कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम माली को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। जब डरा हुआ माली राजा कुबेर के सामने आया तो कुबेर ने गरजते हुए कहा, अधर्मी, तुमने अपनी कामुकता के कारण देवों के देव महादेव का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर जाओगे। तुम्हें अपनी प्रिय पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा और तुम्हारा पूरा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से हेम माली उसी समय स्वर्ग से नीचे गिर गया। उसका सुंदर शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से सड़ने लगा। उसकी त्वचा सफेद और घाव से भर गई। वह भूख प्यास से तड़पता हुआ जंगल में भटकने लगा, लेकिन वह भगवान शिव की सेवा करता था, इसलिए उसे पिछले कर्म और भूल याद थी। भटकते भटकते एक दिन वह हिमालय पर्वत पर पहुंचा, जहां महान और त्रिकालदर्शी ऋषि मार्कंडे का आश्रम था। माली रेंगता हुआ ऋषि के चरणों में गिर गया और रोते हुए अपनी भूल की क्षमा मांगने लगा। ऋषि मार्कंडे ने अपनी दिव्य दृष्टि से माली के कष्टों को देखा और दयापूर्वक कहा, हे माली, तुमने वास्तव में एक बड़ा अपराध किया है, लेकिन तुम्हारी सच्ची तड़प देखकर मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत तुम पूरी निष्ठा और नियम के साथ करो। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से कंचन जैसा सुंदर हो जाएगा। हेम माली ने ऋषि की बात मानकर पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा। इस दिन उसने अन्न और जल दोनों का त्याग किया और रात भर भगवान विष्णु का कीर्तन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। वह पहले जैसा सुंदर हो गया। अब हम आपको बताएंगे इस दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय।
भक्तों, जैसे हेममाली का भयंकर रोग और कष्ट इस वर्ष से दूर हो गए, वैसे ही अगर आप इस योगिनी एकादशी पे 3 सरल उपाय करते हैं तो आपके घर में भी खुशियाँ लौट आएंगी। पहला है पीले फूल और भोग। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आती। दूसरा है तुलसी पूजा और परिक्रमा। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करें। तीसरा है पीली वस्तुओं का दान। व्रत के पारण के समय किसी जरूरतमंद को पीले कपड़े, चने की दाल, केले का दान करें। इससे आपकी कुंडली में सभी दोष शांत रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी योगिनी एकादशी की वह अद्भुत कथा जो आपके जीवन में सारे अंधकार को मिटा देती है। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस धार्मिक परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री कृष्णा।